आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 4 कठपुतली उसके बारे में बताएंगे। तो ये जो कठपुतली कविता है, इसके लेखक हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। ठीक है। इन्होंने कठपुतली की जो व्यथा है उसको व्यक्त किया है। तो आप सबने भी कठपुतली देखी होगी ना। राजस्थान में कठपुतलियों का तो बहुत ज़्यादा प्रचलन है। इसका जो नाट्य मंच होता है वो भी कठपुतली के द्वारा व्यक्ति के मन के अंदर की व्यथा को बताया जाता है। तो देखिए, कठपुतली जो है दूसरे धागों से, बहुत सारे धागों से बंधी होती है ना। उसको चलाने वाला कोई और रहता है। वो जिधर अब धागा को करते हैं, कठपुतली उधर जाती है, और जिस तरफ मोड़ देते हैं, कठपुतली भी उसी तरफ मुड़ जाती है। तो कहने का आशय यह है कि कठपुतली जो है वो बहुत सारे धागों से बंधी है। जिधर वह जाती, धागे उसके साथ जाते थे। उसको चलाने वाला कोई और है। जैसा वह चाहता, कठपुतली वैसा ही नाचती थी, क्योंकि वह पराधीन थी, है ना। इसलिए उसको बहुत गुस्सा भी आता था। वह नाराज हो जाती कि मैं कब तक इन धागों के सहारे नाचती रहूंगी। मुझे भी स्वतंत्रता चाहिए, मैं भी स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। वह कहती है कि मेरे इन धागों को तोड़ दो, मेरे पास भी पैर हैं, मैं अपने पैरों के सहारे खड़ी होना चाहती हूँ। मैं खड़ी हो सकती हूँ, इन धागों को तोड़कर हमें आज़ाद कर दो। तो जो मतलब जो नचाता है ना कठपुतली का, अब तो इसका प्रचलन कम हो गया कठपुतली का। पहले बहुत लोग कठपुतली का नाच दिखाने के लिए आते थे, है ना। तो उसको धागों से बांधे रहते थे। तो कठपुतली का जो व्यथा है वो कह रही है, हम परतंत्र नहीं रहना चाहते, हम स्वतंत्र रहना चाहते, हम भी अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, हम दूसरों के इशारों पर नहीं चलना चाहते, हमारे भी पैर हैं, हमको हमारे धागों से अलग कर दो, हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं और आज़ाद होना चाहते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो उसकी बातों को सुनकर जो दूसरी कठपुतलियाँ थीं, वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं कि हम भी अपने पैरों खड़े हो सकते हैं, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। सदियों से हमें हमेशा ही धागों में बांध कर रखा जाता है, हम अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते, हमें स्वतंत्रता चाहिए। जब सारी कठपुतलियाँ बगावत करने लगती हैं, तो अचानक से पहली कठपुतली को कुछ एहसास हुआ। उसे अपनी जिम्मेदारी समझ में आई। तो अचानक उसे इस बात का एहसास हुआ कि अपनी आज़ादी की जिम्मेदारी ले सकती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। वो जो पहले वाली कठपुतली थी ना, जो आज़ाद होना चाहती है, वो जब सारी कठपुतलियों की हाँ में हाँ सुनी, तो उसको लगा कि ये कैसे हमारे मन में विचार आ गया आज़ादी का, तो है ना। अचानक इस बात का एहसास हुआ कि अपनी आज़ादी की जिम्मेदारी तो मैं ले सकती हूँ, बाकी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। तब उसे लगा कि जो उसने स्वतंत्र होने का निर्णय लिया है, तो उसके लिए हमें बहुत सोच समझकर विचार करके निर्णय लेना चाहिए। स्वतंत्र होना आसान है, मगर स्वतंत्रता को बनाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल। हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, मगर दूसरों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इसलिए हमें किसी बात का फैसला सोच समझकर लेना चाहिए। तो कठपुतली की जो व्यथा थी ना आज़ाद होने की, जब उसने सबकी हाँ में हाँ मिला के देखी, तो सब कठपुतलियाँ अगर आज़ाद हो जाती है तो मतलब कोई भी बंधन में नहीं रहती। तो पहली वाली कठपुतली जो है, उसको एहसास होता है कि ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारी तो ले सकती हूँ, मगर जो और कठपुतलियाँ आज़ाद हो जाएंगी तो उनकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। इसलिए हमें कोई भी काम को करने के पहले बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए, तभी हमको उस काम को करना चाहिए। तो इसमें कठपुतली के मन की व्यथा आपको समझ में आई। जैसे आपको भी बहुत सारी बंदिशें लग जाती है ना, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो हम क्या सोचते हैं, एकदम स्वतंत्र होना, है ना, कि हमको कोई रोके टोके नहीं, हमने जो भी करना है हम अपनी मर्जी से करें, हम अपने मतलब विचार, अपने विचारों को दूसरों को सुनाएं, है ना। हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम किसी के बंदिश में नहीं रहना चाहते। तो उसका नतीजा क्या होगा, अब जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम गलत काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। इसलिए हमें कोई भी काम करने के पहले बहुत सोच समझ कर वो काम को करना चाहिए। इसलिए कठपुतली मतलब स्वतंत्र होना तो चाहती थी, मगर जब सभी कठपुतलियों ने उसका समर्थन किया तो उसने यही सोचा कि मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकती हूँ, किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। इसलिए हमें बहुत ही सोच समझ कर विचार से अपने काम
करने चाहिए। तो ये जो कठपुतली वाला पाठ है, इसकी कविता याद करिएगा और इसका जो भावार्थ मैंने बताया है उसको समझने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।